गाइस, इस साल का कल्चरल इवेंट लास्ट ईयर से भी ज्यादा रॉकिंग होना चाहिए एंड वो तब होगा जब इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। ओके? ऑफ कोर्स परम, तुम भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई विश आई कुड गीत। कल्चरल सेक्रेटरी हूँ कॉलेज का, तो इस बार मुझे दूसरों को मौका देना है पार्टिसिपेट करने का, ना कि मैं खुद पार्टिसिपेट करूँ। करेक्ट? पार्टिसिपेट करने का चांस तो सबको मिलेगा, क्योंकि इस बार डांस और म्यूजिक के साथ हम एक स्किट भी प्रेजेंट करेंगे, रोमियो एंड जूलियट पर। रोमियो एंड जूलियट कितना ओल्ड स्कूल है, बहुत कॉमन है। हम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? मोर ड्रामा, रोमांस, इंटेंस, वैम्पायर लव स्टोरी स्किट करते हैं ना। अब गाइस एक मिनट, हमारी कल्चरल टीम के मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमारे कॉलेज को एक फ्रेश सरप्राइज चाहिए। ओके? ऑल गाइस कैन लीव। थैंक यू। पार्टिसिपेट करेगी ना? मैं कल्चरल इवेंट में इतने सारे लोग, टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने, नो वे। बाय द वे, उसने ना लास्ट लाइन तुझे देखकर बोली थी। वो और मुझे नोटिस करेगा। चल चल। मेघा, तुमने सुना ना जो मैंने कहा? हाँ। तो क्या डिसाइड किया? क्या डिसाइड करना था? अरे अभी मैंने बोला ना कि जिन स्टूडेंट्स ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट करें, जैसे कि तुम। मतलब ये बोलना था तुमसे, सो करोगी ना पार्टिसिपेट? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या परम, पता तो है तुम्हें इसका जवाब। गलत लड़की से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तो ठीक है ना, चलो प्ले में नहीं, बट हिस्ट्री एलोकेशन में तो पार्टिसिपेट कर रही हो ना? एलोक्यूशन? नो वे। आई मीन इतने सारे लोगों के सामने एलोक्यूशन कंपटीशन। व्हाई नॉट यार? आई मीन मेगा हिस्ट्री की टॉपर है, उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने मुझसे नहीं होगा। परम, 1 मिनट। एक मिनट। मेगा, सिर्फ मेरे जैसे इडियट को हिस्ट्री में हेल्प करने से तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपनी नॉलेज सबसे शेयर करनी चाहिए यार, और अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का सबको मौका नहीं मिलता। तो तुम इतनी टैलेंटेड हो यार, अपना टैलेंट छुपा के क्यों रखी हो? सबको दिखाओ यार हाउ टैलेंटेड यू आर। एंड मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लाइक यू शुड पार्टिसिपेट। ओके? सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। राइट? चलो बाद में मिलते हैं। ओके? चलो बाय। अब बोल। मैं किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। आप और आपका रेडियो चैनल कितने अच्छे म्यूजिक प्ले करता है, और आपके रेडियो चैनल के आरजे, ओह माय गॉड, दे आर सो एंटरटेनिंग। कितना डिफिकल्ट होता होगा ना इतने लोगों के सामने नॉन स्टॉप बोलना, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एन आरजे, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। रियली? वैसे भी आरजेज सबके सामने थोड़ी बोलते हैं। वो तो एक स्टूडियो में अकेले कमरे में बैठकर लाखों हजारों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं, जिस तरह बोलना होता है उस तरह। ओह, तभी तो आपके आरजे इतने फन होते हैं। ऐसा लगता है जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। इसीलिए तो तुम जैसे लोगों के लिए तो हम एक नया शो शुरू करने वाले हैं। रियली? हाँ, एक ऐसा शो जो खास करके तुम जैसे यंग कॉलेज क्राउड के लिए हो। वाओ, दैट्स ग्रेट पापा। ग्रेट तो तब होगा जब कोई ग्रेट आरजे मिल जाए। एक ऐसा आरजे जो तुम जैसे यूथ के साथ कनेक्ट कर पाए, तुम्हें इंस्पायर कर पाए। इतने ऑडिशंस किए लेकिन अब तक कोई भी नहीं मिला। खैर छोड़, एनीवेज मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। ओके। लाइफ में हम जो चाहे वो हमें मिले ना मिले, बट
टेंशन जरूर मिल जाती है। डैड को आरजे ढूंढने की, और मुझे मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पिछले 2 साल से तू उससे प्यार करती है। अगर कोई और उसे पकड़ कर ले गया ना तो उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाएगी। तूने कल का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? आज सबमिट करना था। नहीं किया। सुन, अगर मैंने परम को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो क्या ज़्यादा लेट हो जाएगा? पर बताऊं कैसे उसे? अपनी आवाज से। क्या? हाँ, किसी के दिल की ऑनेस्टी उसकी आवाज में छुपी होती है। और फ्रैंकली यार, किसी लड़की के चेहरे या स्माइल से ज्यादा मैं उसकी आवाज से अट्रैक्ट होती हूँ। आवाज? क्या बात है भाई, तू एक ही ऐसा सैंपल पीस है, वो भी 1940s के जमाने का। एक लड़की को सुना तो ऐसा लगा क्या हम जेट एज में हॉट लड़कियों को ढूंढते हैं और तू है कि भाई तुझे लड़कियों की आवाज की पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो जिसे कोई आवाज दे फिर गायब हो जाए। क्या ऐसा भी कभी होता है? हाँ, भूतनिया। बस चुप है, उड़ा लो मजाक सालो। क्या पता है इस 21st सेंचुरी में मेरे लिए कोई 1940s की लड़की बनी जिसकी आवाज सीधे मेरे दिल तक। एक दिल की आवाज दूसरे दिल तक पहुंच ही जाती, अगर प्यार सच्चा हो तो। अब लगता तो मुझे भी यही है कि तेरा प्यार सच्चा है, पर यहाँ ना एक प्रॉब्लम है। तेरे दिल की आवाज उसके दिल को पता ही नहीं है। नेहा, हाय, एक सेकंड। आपको तो पता है ना कि मेरा प्यार सच्चा है, तो बस मेरे दिल की बात उस तक पहुंचाने की ड्यूटी आपकी। Well, अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये कहानी मेघा, एक सीधी सादी, एक इनोसेंट सी लड़की और एक कॉन्फिडेंट और हैंडसम लड़का परम, इन दोनों की। नाउ मेघा इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक अंडरडॉग है। क्यों? सिर्फ अपने डर की वजह से। और दूसरी तरफ परम कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, वेरी फोकस्ड। तो कहीं ना कहीं मेघा परम से प्यार जरूर करती है, लेकिन डरती है उसे ये बात बताने से, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। क्या कभी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी पाई, या फिर डेस्टिनी को इन दोनों के बीच इंटरवीन करना पड़ेगा? गॉड नोस। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग अलग है कि इन दोनों के पीछे एक लव स्टोरी कभी हो सकती है? Well, इसने कहा नहीं हो सकती। Unexpected always happens in love. Welcome to Glamour Presents Bindas, ये है आशा, co-presented by Stone. पापा, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। आप बैठिए, मैं आपके लिए मसाला चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने तो मेघा, नहीं चाहिए। आप और चाय के लिए मना कर रहे हैं? क्यों? आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक। झूठ। आप ही मुझसे कहते हैं कि मुझे अपनी सारी बातें आपसे शेयर करनी है, और जब आपकी बारी आई तो आप बैकआउट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपने टेंशन्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, बट यू आर राइट, मुझे तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। तो बताइए फिर। मेरा शो शुरू हो रहा है, पर वो तो आपने बताया था। लेकिन पता नहीं ये शो अब कैसे होगा, क्योंकि अब तक इसके लिए एक आरजे ही नहीं मिला है। बहुत ऑडिशंस किए, किसी की आवाज अच्छी नहीं है, तो किसी को कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, और किसी को आजकल के बच्चों की कॉलेज लिंगो ही नहीं आती। पूछो मत, थक गया हूं, और अगर ये शो नहीं हो तो काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम स्पॉन्सर से ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा आरजे कहां से लाएं जो आजकल की जनरेशन के साथ कनेक्ट हो सके। मेरे ख्याल से ये शो तो हाथ से निकल जाएगा। पर अभी तो आपने कहा ना कि शो नहीं हुआ तो? हाँ, काफी नुकसान होगा। अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का सबको मौका नहीं मिलता। तो तुम इतनी टैलेंटेड हो यार, अपना टैलेंट छुपा के क्यों रखी हो? सबको दिखाओ यार हाउ टैलेंटेड यू आर। पापा, एक बात पूछूं आपसे?
आपने कहा था कि आरजे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके आसपास ज्यादा लोग नहीं होते। स्टूडियो में ज्यादा लोग अलाउड है ही नहीं। तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं तुम ऑडिशन दोगी? बोलो मेघा, तुम यही पूछने वाली थी ना? हाँ, पर कोई परवर बोलने की जरूरत नहीं है अब। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिलेगा नहीं अपना टैलेंट दिखाने का। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, पर पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। तुमने ये कहावत सुनी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि गिव इट अ शॉट। तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकती हो। बस अब नो मोर सवाल जवाब। तुम ऑडिशन देने आ रही हो स्टूडियो, पक्का? ऑलराइट? आप दूसरे इंसान हो जो मेरे टैलेंट के बारे में बोल रहे हो। न्यू रेडियो शो 12 बजे। सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स ही नहीं, इंग्लिश सॉन्ग्स भी प्ले करेंगे। हाउ कूल इज दैट? अरे त्रिपाठी का लेक्चर छोड़ना, 12 बजे का नया शो सुनते हैं। अरे परम, तूने उस नए रेडियो शो के बारे में सुना? युवा एक्सप्रेस, राइट? उसी के बारे में पढ़ रहा था। सुनूंगा मैं। क्या करेगा? वैसे भी उस पे ना अंग्रेजी गाने आते हैं, पर ये बाबा आदम के जमाने में अटका है। यार इसीलिए तो सुनूंगा। खुद को फ्यूचर के बारे में अपडेट करना कितना जरूरी है ना मेरे लिए। अच्छा, रेडी? We go in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What's up, viewers? Welcome to your new show, only for viewers, with your RJ girl Vrishti, जो आई है आपकी डल आफ्टरनून को एकदम फन एंड एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो आज सिंस हमारी पहली मुलाकात है, तो हम सिर्फ बात करेंगे पहली मुलाकातों के बारे में। Guys, let's start with the first song. वो पहली बार। Let's get going, only and specially for you, viewers. Well, क्या ये मेघा वही मेघा थी जिससे हम थोड़ी देर पहले मिले थे? I don't think so. क्योंकि ये मेघा अब एक आरजे बन चुकी है। आरजे वरिष्ठ, एक नई पहचान बना चुकी है। फ्रेंड्स, हमारी कॉलेज लाइफ में हमारे लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली है म्यूजिक। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लव, रोमांस, ब्रेकअप या पार्टी, हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास फेवरेट गाने होते जरूर हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गेस व्हाट? एक्चुअली वो चीज नहीं है, वो है एहसास, प्यार का एहसास, जो दुनिया की सबसे प्योर फीलिंग होती है। चाहे आप पतले हो या मोटे, बड़े हो या छोटे, जब एज की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो या फिर 1940s के ख्यालात के हो, the one thing which is constant,
इज चेंज, और कहते हैं जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही सेम रहती है। सो गाइस, 21st सेंचुरी में चाहे कोई भी चेंजेस आए हो, एक चीज जो कभी नहीं बदलती,